और संभल की बावड़ी की कहानी आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि संभल की बावड़ी बहुत कुछ छिपा है इसके अंदर, और कैसे ये बावड़ी के ऊपर ये पूरा शहर बसा, और उसके बाद आज जो बावड़ी सामने आई इसमें क्या छिपा हुआ है आज आपके सामने रखने वाला हूं। क्योंकि जैसे ही ये खबर आई दर्शकों, सभी के होश उड़ गए। मैं बार बार इस बात को क्यों कह रहा हूं, आज आपको समझाता हूं। क्योंकि जब भी जीवन में कोई घटना अपने मन मुताबिक नहीं चल रही होती है, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, तो खुद को दिलासा अक्सर एक कहावत से दिया जाता है, बार बार आप उसे दोहराते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज संभल से एक के बाद एक निकलकर सामने आ रही तस्वीरों को देखकर कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। 24 नवंबर को, याद है ना आपको, 24 नवंबर शाही जामा मस्जिद को लेकर सर्वे के लिए टीम पहुंची थी और उसके बाद यह हिंसा हुई थी। देख लीजिए, याद कर लीजिए। और अब कहा जा रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि संभल में हिंसा भड़की, उसे किसी भी सूरत में सही तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह बात साफ है कि अगर मस्जिद के सर्वे को लेकर बवाल नहीं होता तो सनातन के जो साक्ष्य अभी तक छिपे हुए थे, या यूं कहें छिपाकर रखे गए थे, वो आज दुनिया के सामने नहीं आते। दर्शकों, जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा है, आपको अलग अलग तस्वीर बता रहा हूं मैं, देख लीजिए। संभल में कुछ ना कुछ नया मिल रहा है जो ये साफ साफ बता रहा है। देख लीजिए, आज की तस्वीर दिखा रहा हूं आपको कि संभल में कैसे सनातन को मिटाने की कोशिश की गई थी, और कैसे संभल में एक एक दिन दर्शकों सनातन की सच सामने आ रहे हैं। आपको सिलसिलावार तरीके से बताता हूं कि आखिर हो क्या रहा है। दिखाइए जरा, ये देखिए, शाही जामा मस्जिद का सर्वे हुआ, इसे लेकर हिंसा भड़की, पत्थरबाजी हुई। फिर हम अगले दिन चले तो क्या मिला हमें, कार्तिकेय मंदिर, जो खग्गू सराय में मिला है दर्शकों। और आप सोचिए, जैसे ही खग्गू सराय का कार्तिकेय मंदिर मिला, देश भर में इसकी चर्चा होने लगी। फिर अगले ही दिन कल्कि मंदिर मिलता है जो सराय तरीन इलाके में, लेकिन जांच पड़ताल और आगे बढ़ी दर्शकों, आगे बढ़ी। फिर मैं आपको बताता हूं कि अब ये बावड़ी मिली है, जो देख रहे हैं ना आप, ये बावड़ी, इसको बताऊंगा आपको इसके पीछे का इतिहास क्या है, कैसा है, लेकिन खुदाई के दौरान, जांच पड़ताल के दौरान क्या क्या सामने आ रहा है, रिपोर्ट में दिखाता हूं। ऐसे कमरे होंगे, वो अभी जांच का विषय यहाँ पर बना हुआ है। संभल खुद में जाने कितने अनसुने किस्से, रहस्यमयी इमारतें, कई राज समेटे हैं, और ये सभी राज जाकर जुड़ रहे हैं सनातन से। क्योंकि शाही जामा मस्जिद की जगह पर जब से हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया, उसके बाद से संभल में मंदिरों के मिलने का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कभी महादेव मंदिर मिलता है, उसके राज से पूरी तरह पर्दा नहीं उठता है कि कल्कि मंदिर के इतिहास की खोज होने लगती है। लेकिन अब जो संभल में मिला है वो बेहद चौंकाने वाला है, और मुहर लगा रहा है कि कैसे संभल से सनातन के निशान मिटाने की कवायद की गई थी। शाही जामा मस्जिद से 28 किलोमीटर दूर लक्ष्मणगंज में जमीन की खुदाई करने पर एक बावड़ी मिली है, जिसका इतिहास करीब 100 साल से ज्यादा पुराना बताया जा रहा है। यहाँ पर खुदाई का काम शुरू किया गया तो इस तरीके से सुरंग नुमा जो रास्ता है वो प्रशासन को नजर आया। थोड़ी और खुदाई की गई तो पता लगा कि पास में 3 से 4 कमरे छोटे छोटे जो है वो दिख रहे हैं। उसके बाद जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डीएम है, उसको इस बारे में जानकारी दी गई। देखेंगे कि बावड़ी में जिस तरीके के छोटे कमरे होते हैं, राइट साइड में 3 कमरे आपको नजर आ जाएंगे और लेफ्ट साइड में 1 कमरा आपको नजर आ जाएगा। जैसे जैसे पीला पंजा जमीन से निकल रही बावड़ी की तस्वीर को साफ करता जा रहा था, वैसे वैसे बावड़ी से जुड़े सवाल लोगों के जहन में कौंधने लगे। ये बावड़ी आखिर किसकी है, कब की है, किसने बनवाई, क्यों इसे लुप्त किया गया, ऐसे हजारों सवालों ने सबको असमंजस में डाल दिया। अतिक्रमण हो गया, क्या कहेंगे? बावली थी यहाँ पर, आप लोग आते थे पहले यहाँ पे, क्या कहेंगे भाई साहब? बावली थी पहले, पता नहीं कुछ। खुदाई निरंतर जारी है, मिट्टी कठोर है, तो रहस्य को सामने आने में वक्त लग रहा है। लेकिन मंदिरों और कुओं के बाद अब बावड़ी का मिलना ये बता रहा है कि संभल खुद में कई राज समेटे हुए हैं। तो दर्शकों, देखा आपने, अपने अंदर कई राज ये समेटे हुए हैं। लेकिन आज मैं आपको यह भी बताने वाला हूं दर्शकों कि कैसे एक के बाद एक तस्वीर अब तक सामने आई है, और यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है दर्शकों। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, दिखाता हूं आपको। 150 साल पुरानी, 150 साल पुरानी बावड़ी तक पहुंचे कैसे, ये समझिए। 46 साल पहले पुराने मंदिर मिलने के बाद डीएम को एक शिकायती पत्र मिलता है दर्शकों। लक्ष्मणगंज में पहले बिलारी की रानी की बावड़ी थी, और शिकायत पत्र मिलने के बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए। फिर राजस्व विभाग से नायब तहसीलदार इलाके के नक्शे के साथ पहुंचते हैं। रिहायशी इलाका देखा गया, मुश्किल काम था। खुदाई का काम शुरू होता है, और जमीन से प्राचीन इमारत, जैसा हम कह रहे हैं शुरू से,
वो निकलनी शुरू होती है। बावड़ी का कुआं और तालाब भी अभिलेखों में दर्ज हैं, ये पहले से मिलते हैं हमें। मिट्टी हटाकर बावड़ी के रहस्य को अब सुलझाने की कोशिश की जा रही है दर्शकों, और इसी दिशा में यह काम किया जा रहा है। लेकिन आप सोचिए, जब एक एक करके सबूत सामने आ रहे हैं, एक एक करके सनातन के सच सामने आ रहे हैं, और बावड़ी जमीन से निकल गई है, शुरू हो गया है। ये देख लिया आप तस्वीर, ये कितनी गहराई में है, कहां तक है, यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि इससे जुड़े हुए कई सारे किस्से कहानियां भी सामने आने लगे हैं। सुनिए ध्यान से। वहां जमा हुए कुछ लोगों का दावा है कि उनका बचपन इस बावड़ी में खेलते कूदते बीता है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, सुरंग भी जा रही है वहां से, नए नए खुलासे हो रहे हैं, लोग खुलासे कर रहे हैं दर्शकों। लेकिन आखिर क्या सच छिपा हुआ है, कैसे छिपा हुआ है, यह मैं अब आपको बताता हूं कि आखिर वो सच है क्या। 400 वर्ग मीटर का एरिया बावड़ी के तालाब के रूप में दर्ज है दर्शकों। ये देख रहे हैं आप, ऐसे खुदाई हुई और ऐसे ही बुलडोजर पहुंचा और बावड़ी मिलती है। बिलारी के राजा के नाना के समय की यह बावड़ी है। 1857 में जब हमने रिसर्च की तो पता लगा कि उससे भी पहले की बावड़ी होने की चर्चा है। यहां सहसपुर राजघराने की रानी गुपचुप तरह से रुका करती थी, और बावड़ी में कुल 3 मंजिल होने का दावा है। अभी तो सिर्फ शुरुआती सामने आई है। दूसरी और तीसरी मंजिल मार्बल से बनी हुई है उस समय, सोचिए जरा। ऊपर का जो तल है वो ईंट से बना हुआ है, और इसमें 52 कमरे हैं। इन 52 कमरों में क्या है, क्योंकि 250 फीट गहरी बावड़ी होने का जिक्र मिलता है। और जब इतिहास में हम पहुंचे दर्शकों, तो बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ लिखा हुआ पाया गया। लेकिन वहां स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं, ये अब आपको सुनाते हैं। छोटे से हम जब आते थे तो यहाँ पर अंदर घुसते थे, इसके इमारतें बन रही है, घर बन गए। यहाँ पहले यहाँ पर खेलने आते थे हम, छोटे थे। तो ये बावड़ी कुआं था। ऐसा है, ये 1857 से पूर्व की ये बावड़ी बनी हुई है, और अगर बावड़ी देखी जाए तो बहुत प्राचीन है, धरोहर है अपनी, जिसको हम सभी हिंदुओं, सनातनी भारतवर्ष के लोगों को अपनी धरोहर को संजो कर रखना चाहिए। 52 कमरे हैं इसमें, पूरे 52 मैंने देखे, क्योंकि मेरा बचपन इसमें खेलकूद में बीता है, मेरे और कई साथियों का भी। इसमें बीच में कुआं भी है। रानी सुरेंद्रबाला की ये रियासत थी यहाँ पर, और उनकी यहाँ पर टुकड़ी आके फौज आके यहाँ रुकती थी। तो देखा, लोग दावे कर रहे हैं, दावों की हकीकत क्या है, इसकी जांच पड़ताल तेजी से की जा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संभल के लक्ष्मणगंज में राजस्व विभाग की टीम पहुंची तो करीब 125 घरों के रिहायशी इलाके में एक खाली प्लॉट मिला, जहां खुदाई का काम शुरू हुआ। योगी प्रशासन के पीले पंजे ने खुदाई शुरू की तो बावड़ी मिट्टी के अंदर से झांकने लगी। इतिहास के पन्ने पलटे जाने लगे, सब सामने आने लगा। सनातन का झंडा तेजी से लहराने लगा। 150 साल पहले बनाई राजा सुरेंद्रबाला की इस धरोहर का जीर्णोद्धार होने लगा। ये एक तरीके से खेत था हमारा, और यहाँ पे फार्मिंग होती थी चारों तरफ। ये बावड़ी कुआं था, कुएं के अंदर रूम्स बने हुए थे। उसमें ये लोग आते थे, पापा लोग रेस्ट करने बैठ जाते थे। पापा ने खेत बेचा था, बावड़ी कुआं नहीं बेचा था। बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि एक चीज जिसका नामो निशान खत्म कर दिया गया था वो रिबिल्ट होके आ गई है हमारे पास। बुलडोजर मिट्टी को निकाल रहा था, पौन घंटा लगा, लेकिन ये साफ हो गया कि संभल की धरती में बहुत कुछ छिपा है जिसका सामने आना बाकी है। मिट्टी निकलती गई, तस्वीर साफ होती गई, धीरे धीरे 6 कमरे सामने आए। 4 से अब उन कमरों की संख्या 6 हो गई है, और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि पूरा स्पेस जो ओपन था, जिस पर अभी तक अतिक्रमण नहीं किया गया था, उस पर खुदाई का काम किया जा रहा है। 400 वर्ग मीटर का ये पूरा स्पेस है, लेकिन जितना भी ओपन इलाका है वो तकरीबन 210-220 वर्ग मीटर है। और आप तस्वीरों में देखेंगे, सुबह तक जो खुदाई थी वो सफेद ईंटें आपको नजर आ रही है, सिर्फ इतना था। लेकिन अब 2 जेसीबी बुलडोजर के जरिए जो आसपास का एरिया है उसको खोदा जा रहा है। रिपब्लिक भारत की टीम पूरी कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद रही। हमारे संवाददाता जतिन शर्मा बावड़ी के अंदर उतरे, जगह कम थी, लेकिन रहस्यों से पर्दा उठाना था। किसी तरह हमारी टीम अंदर गई तो बावड़ी में हुई नक्काशी हमारे कैमरे में कैद हो गई। एक सुरंग भी हमारे सामने थी, सीढ़ियां थोड़ी दूरी पर दिखाई दे रही थी। आप ये देखेंगे सामने ये सुरंग है, इस सुरंग का भी रास्ता आगे किस तरफ निकलता है वो खुदाई के बाद साफ तौर पर सामने आएगा। लेकिन जो कमरे हैं वो कमरे इस तरीके से है। देखिए, पुराने जमाने में जिस तरीके के पिलर्स और नक्काशी होती थी, हूबहू वैसी ही पिलर और नक्काशी यहाँ पर है। ये रास्ते अलग अलग जगहों पर जाते हैं। सामने एक रास्ता अलग जा रहा है, और उस तरफ देखेंगे तो वो रास्ता अलग जा रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे छोटे छोटे जो आले हैं वो आपको इस तरीके से नजर आ जाएंगे। अंदर तमाम सीढ़ियां हैं, पत्थर है, और इसी तरीके के छोटे छोटे कई कमरे हैं।
कमरों, सुरंग और सीढ़ियों ने ये तो साफ कर दिया है कि खुदाई करने पे बहुत से रहस्यों से पर्दा उठने वाला है। संभल से जुड़े सच अभी सामने आना बाकी है। अभी सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि ये सुरंग का रास्ता आखिर जाता कहाँ है। ये सुरंग शुरू तो बावड़ी से हो रही है, लेकिन इसका अंत कहाँ होगा? सबको इंतजार है खुदाई पूरी होने का, ताकि संभल में छिपे रहस्य खुलकर सबके सामने आए।